कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। यानी आपको यदि ये सिद्ध करना हो कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में आते हैं, तो आप कैसे सिद्ध करोगे? बहुत आसान है। जैसे मान लो ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है मेरा प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, और मान लो 3 वेक्टर हैं इस प्लेन में। एक वेक्टर कुछ ऐसा है ए, एक कुछ ऐसा है बी, और एक कुछ ऐसा है लेट से सी। ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है और मुझे प्रूव करना है कैसे ये प्लेन में है। तो बहुत आसान है, कोई भी 2 वेक्टर आप चुन लीजिए। मान लीजिए मैं बी और सी चुन लेता हूं, उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं। जब आप बी और सी चुनेंगे तो क्या होगा? बी ऐसा वेक्टर है एक, और बी क्रॉस सी करने के लिए आपको एंगल देखना पड़ेगा, तो आप उसको इसके पास लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये बी वेक्टर होगा, ये सी वेक्टर होगा। तो मैंने बी क्रॉस सी को मूव करके ले आया, बिकॉज वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस। अब मुझे बताइए जो बी क्रॉस सी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे, आप चारों उंगलियां अपनी बी की तरफ रखोगे और सी की तरफ घुमाओगे, तो आपका अंगूठा आएगा नीचे की तरफ। यानी बी क्रॉस सी का डायरेक्शन कैसा है? नीचे है। यानी बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा वो आपका इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस सी का जो वेक्टर होगा वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो आपका ए के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ए के परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 होगा। यानी ये वो कंडीशन है जो सफिशिएंट है आपको प्रूव करने के लिए कि किसी भी 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है तीसरे के डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 है, तो हम बोलेंगे तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। यानी इस केस में कंडीशन क्या हो गई? ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये क्या है आपका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। और इस केस में चाहे आप साइक्लिक ऑर्डर रखो या नहीं रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आउटपुट 0 है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, किसी भी 2 वेक्टर का आप क्रॉस करोगे तो परपेंडिकुलर आएगा उसके प्लेन के। बी क्रॉस सी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, एंड दस परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 होगा। नेक्स्ट एक फूड फॉर थॉट और है। चलिए आपने वेक्टर बता दिए, और यदि मैं आपको बोलूं, मान लीजिए ये प्लेनर रीजन है कोई, और इस पे 4 पॉइंट हैं ए, बी, सी और डी। मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं ये एक ही प्लेन पे आते हैं। पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब अगर आप इस व्हाइट बोर्ड को प्लेन मान रहे हो सकता है इस प्लेन के ऊपर भी कोई पॉइंट हो, इस प्लेन के नीचे कोई पॉइंट हो 3D में, बट आपको ये प्रूव करना है कि चारों पॉइंट यहाँ पे आप कैसे सिद्ध करोगे? एक ही प्लेन पाएंगे। 4 पॉइंट से कोप्लेनर प्रूव करना था आपको, तो आप किसी को भी एक पॉइंट को अपना टेल मान लो। जैसे मान लो एक पॉइंट ए को टेल मान लिया मैंने, तो एक इसको मैं ज्वाइन कर दिया ए बी, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने ए सी, इसको ज्वाइन कर दिया ए डी। ये बन गया मेरा ए बी वेक्टर, ये बन गया मेरा ए सी वेक्टर, और ये बन गया मेरा ए डी वेक्टर। ये अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर में प्रूव कर दूं, ये चारों पॉइंट में मेरे प्लेनर प्रूव हो जाते हैं। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ रहे होंगे, ये कहने का मतलब क्या है? चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में आ रहे होंगे, यानी क्या कंडीशन होगी? सेम ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी। यानी कंडीशन हो जाएगी इसमें कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और जो ए डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब किसी का भी देख लो, आप ऐसे कर लो भले ही, ए बी वेक्टर डॉट विद ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू 0। ये वन ऑफ द वही है, यानी किसी भी 2 का क्रॉस प्रोडक्ट आपको तीसरे के डॉट प्रोडक्ट के बराबर करना है। फॉर एग्जाम्पल, शो दैट द 4 पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी विद पोजिशन वेक्टर्स 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप। ये पहला पोजिशन वेक्टर है। दूसरा है माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर j कैप प्लस k कैप। तीसरा है 3 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 4 k कैप। एंड चौथा है 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली आर कोप्लेनर। तो चारों पॉइंट के पोजीशन आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आप एक किसी को भी फिक्स करके बाकी सारे वेक्टर निकाल सकते हैं और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर सकते हैं। अगर वो 0 आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो कोप्लेनर होंगे। तो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट ए का है, दूसरा बी का, तीसरा सी का, चौथा डी का। तो जो ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर होगा जे के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करना, यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप माइनस 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप। यानी b के पोजीशन वेक्टर में से a का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देना। ये कितना निकल के आ जाएगा? माइनस 4 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 2 k कैप। इस तरीके से आप यदि ए सी वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? जरूरी नहीं आप हमेशा a को फिक्स करें। जैसे मैं क्या a को फिक्स कर रहा हूं, मैं एक्चुअली ए बी निकाल रहा हूँ, ए सी निकाल रहा हूँ, ए डी निकाल रहा हूँ। आप कोई और वेक्टर फिक्स कर सकते हैं,
बी ए निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, बी डी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे ए सी के लिए आपको सी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर माइनस करने पड़ेंगे। 3 माइनस 4 माइनस आई कैप, 9 माइनस 5 प्लस 4 जे कैप, 4 माइनस 1 यानी प्लस 3 के कैप। और जो एडी वेक्टर होगा वो होगा डी में से ए माइनस करना है, यानी -4 -4 -8 हो जाएगा आई कैप, 4 माइनस 5 यानी माइनस जे कैप हो जाएगा, और 4 माइनस 1 यानी 3 के कैप हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए ए बी, ए सी और ए डी वेक्टर्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करता हूं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट से निकाल सकता हूं मैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा इसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ऐसे लिखूंगा मैं, ए बी ए सी ए डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, जो सबसे पहला वेक्टर होता है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, -4 -6 -2 उसके कोफिशिएंट्स को a1 a2 a3, फिर लिखेंगे b1 b2 b3 -1 4 3, थर्ड c1 c2 c3 -8 -1 और 3। और इस डिटरमिनेंट को यदि आप सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हालांकि, बट आप इसको सिंपल भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0, जिससे हम बोल पाएंगे कि हेंस ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। तो ध्यान रहे आप एक पॉइंट को फिक्स कर लें, चाहे वो ए बी सी डी में कुछ भी हो, और उसको ज्वाइन कर, उससे बाकी सारे वेक्टर ज्वाइन करें, बाकी सारे पॉइंट ज्वाइन करें, तो आप सारे वेक्टर निकाल लीजिए और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। 0 किया नहीं है मैंने, ये एक्चुअली निकाल के देखा है मैंने, 0 आया है इसलिए कोप्लेनर हुआ है। कई बार सवालों में दिया होता है आपको, जो कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर में आपको यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिया होगा, मान लीजिए, जैसे मान लो मैं इस वेक्टर में देता कि 4 की जगह बोलता मैं लैम्डा टाइम्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और फिर मैं आपसे पूछता यदि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। उस केस में आप क्या करते, डिटरमिनेंट सॉल्व करते, उसको किसके बराबर रखते, 0 के बराबर रखते, तो आप लैम्डा की वैल्यू उस तरह से सॉल्व कर पाते। अगला सवाल करते हैं, प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी प्लस डी वेक्टर, सी प्लस डी कोई तीसरा वेक्टर है जो दोनों का सम होगा सी और डी का, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है ये आपको प्रूव करना है, बराबर होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी। आप देखिए बाय डेफिनेशन अगर आप जाएंगे, अगर आपका इस ऑर्डर में लिखा हुआ है ए बी और यहाँ लिखा है सी प्लस डी, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर प्लस, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड जो है, बाहर वाले को ऐसे रहने देते हैं, अंदर हम अपनी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से खोल लेंगे इसको, ये क्या होगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। अब ये क्या है, बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है और बी क्रॉस डी भी एक वेक्टर है। अब अपनी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से खोल लेंगे हम। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये होती है ए डॉट, जो पहला वेक्टर है ब्रैकेट के अंदर, यानी वो क्या है बी क्रॉस सी प्लस, बी प्लस वाला साइन यहां से आता है, फिर दूसरा वेक्टर जो है उसका भी डॉट होगा, यानी ए डॉट बी क्रॉस डी, और ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बन गया, ये बन गया मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और ये बन गया मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी। ये आसानी से मैंने इस तरह प्रूव कर लिया। मैं एक होम असाइनमेंट छोड़ रहा हूं आपके लिए, शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर कोप्लेनर। यानी ये जो तीनों वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यदि ये तीनों कोप्लेनर होते हैं तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी भी कोप्लेनर होंगे। कहने का मतलब है इन तीनों वेक्टर का आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 होगा। ठीक है, तो आप लगा के देखिएगा। तो यानी आपको दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे। स्टार्ट हम कैसे करेंगे, स्टार्ट ऐसे करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी and C plus A, this has been given to you as 0। फिर आप इसको प्रॉपर्टी खोलिए, पहला वेक्टर डॉट विद, दूसरा क्रॉस, तीसरा, इसका आपको खोलते जाना है। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी कोप्लेनर होंगे, यानी आपको प्रूव करना है टू प्रूव ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ट्राई एट होम। सो आज के लिए वेक्टर्स में इतना ही रख रहे हैं हम। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने एप्लीकेशंस देखे हैं और समझा है कि सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि कोप्लेनरिटी प्रूव करने में काम आता है। ठीक है, और बेसिकली पैरेललोपिपेड का एरिया निकालने में काम आता है। मैंने एक छोटी सी गलती की है लेक्चर में, जो हमने एरिया पैरेललोपिपेड निकाला था ना, वो एरिया नहीं था, वॉल्यूम था वो। ठीक है, वो उसको सही कर लीजिएगा।
मैं यहाँ सही करा देता हूँ इसमें, क्योंकि आप देखिए बेस एरिया इंटू हाइट एरिया से ना हो सकता है यार, मतलब ये तो कि ये आपकी वॉल्यूम थी, ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। यहाँ भी आप काट के इसको वॉल्यूम कर लीजिए, बाकी सब सही है। सो थैंक यू सो मच।